हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 जो है क्लास 10th की, उसके हम क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी जितने क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो डिटरमिन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो बेसिकली ये जो एक्सीड वर्ड है ये हमने पहले भी यूज़ किया, आई थिंक 10th क्वेश्चन में। ठीक है, तो जस्ट आपको क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए। यहाँ पर ये लिखा हुआ थर्ड टर्म जो है वो कितनी है, 16। आल्सो और क्या दिया हुआ है, सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। और मैंने आपको 10th क्वेश्चन में भी आपको अच्छे से समझाया था। देखो वो बोल रहे हैं कि एक्स जो है वो वाई से 12 ज़्यादा है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। वाई की वैल्यू अगर 1 फिल करोगे तो एक्स कितना आएगा, 13। तो वाई हुआ ना, मतलब कि एक्स हुआ ना वाई से 13, मतलब 12 ज़्यादा, तो वही है। ये सेवन्थ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा, तो ये आपको लिखना आना चाहिए। तो यहाँ से कितना आएगा, a+3 - 1 इंटू डी। तो a+2d इज इक्वल टू 16। इसको भी सॉल्व करते हैं। a+7 - 1 इंटू डी, a+5 - 1 इंटू डी प्लस 12। तो ऐसा करो, इस a को इधर ले आते हैं पहले। ठीक है, चलो एक बार ढंग से लिख लेते हैं। a+6d, a+4d प्लस 12। मुझे लगता है क्वेश्चन आसान ही है, इसमें इसको नंबर 1 फिल कर लो। इस a को इधर ले आओ, सारे को ही ले आओ। -a - 4d इज इक्वल टू 12। अब देखो यहाँ पर ये a और -a कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो 6d - 4d कितना आएगा, 2d इज इक्वल टू 12। तो d कितना आ गया, 12/2। तो 2 6 12, तो d हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, उन्होंने AP ढूंढने को कहा है और आपको पता है अगर मुझे d पता लग गया तो पुट इन 1। अगर मुझे d पता लग गया फिर तो बस सब कुछ हो गया। तो 2d इज इक्वल टू 16, a+2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, a+12 इज इक्वल टू 16, 16 - 12 विच इम्प्लाइज a कितना आ गया, 4। a भी हमें पता है, d भी हमें पता है। नाउ AP कैन बी रिटन एज, तो AP को हम जर्नल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, a+2d, सॉरी a+d, a+2d, a+3d एंड सो ऑन। a कितना है, 4, 4 + 6, 4 + 2 इंटू 6, 4 + 3 इंटू 6 एंड सो ऑन। ये 4, ये 10, 12 और ये 16, सॉरी हाँ 16 आ गया, 18, 22 एंड सो ऑन। तो ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड है। मतलब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हैं। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको ना बेसिक पढ़ना आना चाहिए कि थर्ड टर्म दी हुई है 6 में लिख लिया, सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, सेवन टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा, फिफ्थ टर्म का +12। तो बस उसको सॉल्व कर लिया, वहाँ से D आ गया, D वापस फिल किया तो A आ गया। बस A और D पता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ AP में। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की बात करते हैं। फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। मतलब पीछे से हमें 20th टर्म ढूंढनी है, ये आपकी AP है। मतलब अगर ये होगी फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, पीछे से 20th टर्म ढूंढनी है। और ये बिल्कुल एग्जाम्पल 8th के जैसा है। अगर आपने वो वीडियो देखी है प्लीज़ वो वीडियो जाके देख के आना, उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल 8th को सॉल्व करने के 2 तरीके बताए थे। तो यहाँ पर मैं वही दोनों तरीके आपको बताने की कोशिश करूँगा कि एक तो फर्स्ट मेथड है जो थोड़ा सा लेंथी होगा बट ईजी होगा, दूसरा जो मेथड है वो शॉर्ट होगा बट वो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है AP की वो अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात करें। अब देखो फर्स्ट मेथड में आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले अगर पीछे से 20th टर्म ढूंढनी है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखो पीछे से 20th टर्म ढूंढने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये सिक्स टर्म्स हैं, तो पीछे से सेकंड टर्म ये वाली है, फिफ्थ टर्म है। ठीक है, तो मुझे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पर मुझे A गिवन है 3, D कितना गिवन है, सेकंड माइनस फर्स्ट मतलब 5, और लास्ट टर्म मतलब AN गिवन है। और ये क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर जो 13th और 14th है, ठीक है, उसमें हमने यही प्रोसेस को फॉलो किया है। तो AN का फॉर्मूला लगा लेते हैं। आपको पता है A +
n माइनस वन इंटू डी। इसकी वैल्यू 253 है, ए हमारा 3 है, n हमें ढूंढना है, डी कितना है 5। तो 253 माइनस 3 n माइनस वन इंटू 5। तो n माइनस वन इंटू 5 इज इक्वल टू 250। n माइनस वन इज इक्वल टू 250 बाय 5। इसको आप कट कर दो, 5 5 ज़ा 25, तो 50 आ गया। n माइनस वन इज इक्वल टू 50, n इज इक्वल टू 50 प्लस 1 मतलब 51। ठीक है, तो देयर फोर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 51। तो टोटल टर्म्स हमारे पास हैं 51। अब यहाँ पर ना मैंने वो एक फॉर्मूला बताया था आपको। फॉर्मूला अगर कभी भूल भी देखो, ये फॉर्मूला हमें याद नहीं करना, आप इसको इस सीक्वेंस को लिख लेना। अब आपको पता है पीछे से सेकंड टर्म कौन सी है, ये वाली फिफ्थ टर्म। याद कैसे रखेंगे, टोटल टर्म्स। टोटल टर्म्स कितनी हैं 6। कौन सी फाइंड करनी है, दूसरी। 6 में से 2 को घटा दो, कितना आएगा 4, उसमें एक ऐड कर दो। हमेशा ऐसे करना है। मैं अब यहाँ पर आपको लिख के देखो, इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट वो सीक्वेंस फॉलो कर लेना। टोटल टर्म्स कितनी है 51। कौन सी फाइंड करनी है 20th, उसमें आप 1 ऐड कर दो, तो कितना आएगा 31 प्लस 1, तो कितना आ गया 32। देयरफॉर हमें A32 फाइंड करना है। ठीक है, A प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा कितना है 3, 31, डी कितना है हमारा 5। तो 3 प्लस 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो कितना आ गया A32 158। तो देयरफॉर पीछे से जो 20th टर्म है वो कौन सी है 158। देखो मैंने क्या दोबारा से बता देता हूँ। सिंपल ए, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो मैंने ए डी और एल की हेल्प से एन निकाल लिया। जैसे ही एन आ गया तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी आई माइनस जो फाइंड करनी है 20th प्लस 1, बस। अब वहाँ से मेरे पास 32 आ गया। मतलब अगर सामने से देखें तो यहाँ से, जैसे अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये कौन सी टर्म है फिफ्थ, पीछे से देखूँ तो ये सेकंड है, पीछे से देखो तो सेकंड है, सामने से देखो तो 5 है, तो सामने से देखें तो A32 है। ठीक है, तो A32 कितना आ गया 158। आई होप ये आपको क्लियर। अब सेकंड मेथड की बात करते हैं। अब देखो सेकंड मेथड की बात करते हैं हम। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, अगर सामने से देखो तो ये फिफ्थ, मैं पीछे से देखूँ तो सेकंड है, तो इसको मैं सीधा फॉर्मूला सीधा मेथड बोलता हूँ। अब इसको मैं टेढ़ा मेथड बोलता हूँ। मतलब ये देखो, ये पीछे से मैं 20th टर्म ढूंढनी है, तो क्यों ना इस AP को ही मैं उल्टा कर दूँ। सिंस वी हैव टू फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, देयरफॉर वी हैव टू रिवर्स द AP। ये आपको पेपर में लिखना है, जिसमें आपके नोट्स के लिखा है। तो सबसे पहले अगर रिवर्स करना है तो 253। अब ये देख लो कि 13 से पहले कितना आ रहा है, 13 से पहले कितना आ रहा है 8। 13 में से मैंने 5 को माइनस किया तो 8 आया। 8 में से मैंने 5 को माइनस किया तो 3 आया। तो 253 में से 5 को माइनस करूँगा तो 248 आएगा। उसमें से 5 को माइनस करूँगा तो 243 आएगा। फिर वही 13, फिर 8, फिर 3। चेक कर लो, देखो मैंने बैक आ रहा हूँ, मैं पीछे से आ रहा हूँ। 13 में से 5 गए तो 8 आया, 8 में से 5 गए तो 3 आया, 253 में से 5 गए तो 248 आया, 248 में से 5 गए 243। तो इस तरह से हमने AB को जो है वो रिवर्स कर लिया। अब जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो 253 है। अब जो हमारा कॉमन डिफरेंस है सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म, बीच में माइनस का साइन, तो ये आ गया -5। ठीक है, तो अब देखो हमें A पता है, हमें D पता है। अब आपको पता है क्योंकि हमने AP को रिवर्स कर लिया है, अगर रिवर्स कर लिया है तो हमें डायरेक्टली कौन सी टर्म फाइंड करनी है 20th। मैं आपको लिख के, अब ये फिर से आपके नोट्स के लिए है, क्योंकि हमने AP को रिवर्स कर लिया तो हमें डायरेक्टली 20th टर्म ढूंढनी है। तो A20, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। A253 है, यहाँ पर 19 है, D कितना है -5। 253, 5 9 ज़ा 45, -95। तो विच एम्प्लाइज A20 कितना आएगा, तो 158। देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम लास्ट कितनी है 158। तो दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पर हमने AP को, पिछले मेथड में क्या था, फर्स्ट मेथड में क्या था, मैंने टोटल टर्म्स निकाल ली, वहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला लगाया कि टोटल टर्म्स माइनस जो पूछी है +1, तो सीधा निकाल लिया। यहाँ पर मैंने AP को डेटा कर लिया। ये ऐसे AP है ना, मैंने पीछे को इसको इस तरह से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो यही मेन समझने वाली बात, ये तो बहुत ईजी है, ये समझने वाली बात है। टू
कैसे लिखेंगे, 13 में से मैंने 5 को माइनस किया तो मुझे 8 मिला, मैं वापस जा रहा हूँ, 8 में से मैंने 5 को माइनस किया तो मुझे 3 मिला, 253 में से 5 गया 248, उसमें से 5 गया 243, इस तरह से चलते जाएंगे। ए हमारा ये आ गया, डी निकाल लिया। जस्ट अब डायरेक्टली हमें 28 टर्म निकालनी थी, वो निकाल लिया। आई होप ये दोनों मेथड आपको अच्छे से क्लियर है। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल डिफरेंट तरह का क्वेश्चन हो कि पहली बार हम बुक में ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं। द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म ऑफ एन AP इज 44, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। तो बेसिकली यहाँ पर चाहे फर्स्ट 3 टर्म पूछी हो, चाहे ए पूछा हो, चाहे डी पूछा हो, बात एक ही है। तो हमें 4th और 8th टर्म का सम कितना दिया हुआ है, 24। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे लिखेंगे, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। कैसे लिखेंगे, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो जस्ट पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए बट सम वाला नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन इंक्रीज है और इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। ए और ए को ऐड कर दो, 2a, 3d और 7d, 10d इज इक्वल टू 24। आप चाहो तो यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको कहूँगा इसको ऐसे छोड़ना, आप छोड़ सकते हो, ज़्यादा कैलकुलेशन में मत पड़ो। ठीक है, तो ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। सेकंड, 6th एंड 10th टर्म, 6th एंड 10th टर्म वो कितनी है, 44। ठीक है, तो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर भी a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है, a प्लस 5d, इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। 2a, 9 और 5 कितना आएगा, 14d इज इक्वल टू 44। ठीक है, अब जस्ट हमें हमेशा की तरह दोनों इक्वेशंस को लिखना है। 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पर बेसिकली a और a कैंसिल। 14 माइनस 10 4d, 44 माइनस 24 20। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो 4d इज इक्वल टू 20, 4d इज इक्वल टू 20। तो d कितना आ गया, 20/4। इसको भी कट कर दो तो 5। तो d आ गया जी हमारे पास 5। अब किसी में भी एक वैल्यू में, किसी में फुलफिल कर लो। मान लो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, 2a प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24, 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 24, 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50, तो माइनस 26। a कितना आया, माइनस 26/2। ये आपस में कट गया। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 13। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, a पता d पता, कुछ मर्जी वो पूछ लें। तो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP आर, कैसे लिखेंगे, a प्लस d, a प्लस 2d। a कितना है, माइनस 13, माइनस 13 प्लस 5, माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5, माइनस 13। माइनस 13 में से 5 गए, माइनस ही करना पड़ेगा ना, तो माइनस 8 आएगा। 10 10 माइनस 13 माइनस 3। तो ये आपकी पहली 3 टर्म्स हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। कुछ भी नहीं किया, जो उन्होंने बोला। हमने नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, 4th टर्म इतनी है, 6th टर्म इतनी है, तो वो वाली टर्म बता दो। ठीक है, तो हमने जस्ट इक्वेशंस को सॉल्व किया। यहाँ पर जस्ट सम दिया हुआ था, सम दिया हुआ था, मैंने इसको उसी फॉर्मूला में लिख लिया, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन निकाल ली, दो इक्वेशन आ गई, बस मेरे लिए अच्छी बात है। दोनों को सॉल्व किया तो डी की वैल्यू आई, डी को फिल किया तो ए की वैल्यू आई। तो इस तरह से हमने इन तीनों क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर आपको इन तीनों क्वेश्चंस को लेके या इस चैप्टर में कोई भी डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।